स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। एक्चुअली जो व्हाइट लाइट होती है जब प्रिज्म के अंदर से पास करती है तो उसका 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम डायग्राम बनाएंगे और उससे कैलकुलेट करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। दिस इज प्रिज्म ABC। तो ये प्रिज्म का जो अपर पोर्शन होता है वो दिखाई देता है यहाँ पर। जो एंगल A है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इंसिडेंट लाइट आएगी। ठीक है, इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सपोज इसका हमने नाम लिया KL। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल है N1। अब नॉर्मल में और जो इंसिडेंट रे होती है, ठीक है, इंसिडेंट रे होती है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या होता है I1, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर, यानी ये पहले आ रही थी तो यहाँ से ये थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। दिस इज फर्स्ट रिफ्रैक्शन। उसके बाद ये अगेन इस सेकंड फेज पे आने के बाद फिर से रिफ्रैक्शन हो जाएगा इसका। सपोज दिस इज रे MN। तो इसके लिए भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। दिस इज द पॉइंट O एंड दिस इज नॉर्मल N2। अब इसके अंदर एंगल ऑफ डेविएशन कैसे देखना है, देखो जैसे ये KL रे आई थी, अगर इसका रिफ्रैक्शन यहाँ पर नहीं होता तो इसको स्ट्रेट जाना था। ठीक है, ऐसे आ रही थी तो सीधा ही जाना था। तो हम इसको रिप्रोड्यूस करते हैं, इस तरह से रिप्रोड्यूस हो जाएगी। सपोज दिस इज Q। ऐसे ही हम इसको रिप्रोड्यूस करते हैं, इस रे को। ठीक है, इसको रिप्रोड्यूस किया यहाँ पर। दिस इज PQ ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बना, KL रे को आगे रिप्रोड्यूस किया, MN रे को रिप्रोड्यूस किया, ये दोनों यहाँ पर कट हो रही हैं, तो ये जो एंगल यहाँ पर बनता है इसको हम लिखते हैं डेल्टा, एंड दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि ये हमें इजिली यहाँ पर शो हो। दिस एंगल इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब देखो I1 क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस इज नॉर्मल, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया R1। सिमिलरली जो ये रे है जो एमर्ज आउट हो रही है, इसके लिए ये क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I2, क्लियर, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम बनाना है, एंड दिस इज द डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। लेट ABC बी द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। and A is the angle of prism। अब इसके अंदर एंगल ऑफ डेविएशन देखो, ये जो रे, ये P, ये रे कौन सी है, PN रे है। ठीक है, हमने इस MN रे को ही रिप्रोड्यूस किया, तो ये कंप्लीट जो रे है ये PN रे है। ठीक है, इसको बिल्कुल स्ट्रेट लगाना है, तो QPN इज द एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब फर्स्ट फेस की बात करते हैं यहाँ पर, ऑन द फेस AB। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, I1। अब इसके अंदर देखो, ये जो यहाँ पे ये एंगल है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर शो नहीं किया, जो ये है फर्स्ट फेस का, इसको हम del1 नाम दे देंगे, एंड इसको del2। ठीक है, फॉर द फर्स्ट फेस तो डेविएशन एट दिस सरफेस
यहाँ पर ये जो डेविएशन एंगल है इसको डेल वन बोलेंगे। डेल वन प्लस आर वन किसके इक्वल हो जाएगा, आई वन के। आई वन इज इक्वल टू डेल वन प्लस आर वन, इसको हम बोलते हैं डेल वन। तो यहाँ पर डेल वन हो जाएगा आई वन माइनस आर वन। डायग्राम के अंदर शो भी कर सकते हैं, दिस इज डेल वन एंड दिस इज डेल टू। नाउ एट द सेकंड फेस AC, डेविएशन कितनी होगी, सिमिलरली I2, ये I2 और इन दोनों का जो सम है डेल टू और R2 का इक्वल हो जाएंगे। डेल टू प्लस R2, सो डेल टू इज इक्वल टू I2 माइनस R2। टोटल डेविएशन डेल्टा या डेल इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों की वैल्यूज पुट करो। डेल वन की जो वैल्यू है आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू, ये हो जाएगा आई वन प्लस आई टू एंड माइनस आर वन प्लस आर टू। अब इसके अंदर देखो, इस डायग्राम के अंदर ए एल एम ट्रायंगल है, ठीक है। ए एल एम ट्रायंगल के अंदर ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। इसके बाद जो ये एंगल है, ठीक है, ये अगर 90 में से इस R1 को माइनस कर दें, ठीक है, तो ये ऊपर वाला एंगल बच जाएगा, ठीक है। इसको सेपरेट बना के देख सकते हैं। और ऐसे ही जो ये M है, एंगल M, अगर 90 में से R2 को माइनस कर दे तो ये एंगल बच जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल A, एंगल यहाँ पर L और ये एंगल M, इन तीनों का सम जो है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180। इस तरह से ये जो डायग्राम है इसके अंदर एक ट्रायंगल बन रही है ऐसे ALM, ठीक है। तो ये तो एंगल A है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक इस तरह से लाइन गई हुई है, तो ये पूरा एंगल कितने का हुआ, 90 का, ठीक है। ये पूरा एंगल 90 का है और नीचे है R1 एंगल, तो ये कितना बचा, 90 माइनस R1। सिमिलरली यहाँ पर इस तरह से एक ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया था, यहाँ पर O पॉइंट है, ठीक है। तो ये पूरा एंगल 90 का, ये R2 है, तो ये कितना बचा, 90 माइनस R2, ठीक है। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। इन ट्रायंगल ALM सम ऑफ एंगल्स, यानी एंगल A प्लस दूसरा एंगल कितना हुआ, 90 माइनस R1 एंड थर्ड एंगल इज 90 माइनस R2 एंड इट इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो A दोनों का सम 180, तो ये कैंसिल हो जाएगा। A इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। इधर राइट साइड ले आएंगे इनको, तो R1 प्लस R2 किसके इक्वल है, A के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने R1 प्लस R2 की वैल्यू यहाँ से मिल गई A, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा बोल लो या डेल बोल लो, इट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A।